पता नहीं कौन से भाग थे इसके। अरे सखी, कन्हैया के तो अधरों को हम लोग तरसते हैं और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण करती हैं। इस प्रकार से उन लीलाओं को जो कहते 21वें अध्याय अर्थात 21वें साल में भगवान के स्मरण में रहता है, तो उसको 31वें अध्याय 31वें साल में भगवान मिलते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान से मुलाकात हुई है गोपियों की। कौन सी कथा है? जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, गोपी गीत बहुत सुंदर है। जिसने 21वें साल को संभाल लिया, अपने 21 साल तक भगवान की स्मृति में रहा, उसको 31वें साल में भगवान मिलते हैं। इसलिए साधकों, अपने आप को साधो साधो। 21, 18 से 25 तक गधा पचीसी होती है बाल गोपालों की। जिसने संभाल लिया सो 31वें साल में भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जवानी में ही भगवान को, कई बुढ़ियां तो अपनी अपनी बहुओं को रोकती थी कि तू क्यों जाती है उस कलमुहे के पास। ये हाल है। बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है। कहा करते हैं, बादल नहीं होंगे, जरा सा आंधी दिखाई पड़ेगी ना तो चिल्लाएंगी, अरे गोपी। ये वो गोपी नहीं, बेटे को, पोते को, गोपी छाता ले आना। भला बताओ कौन सा फट पड़ने वाला है तुम्हारे ऊपर बादल? अभी दादी बरसात नहीं होने वाली, मैं कह रही हूं गोपी तू छाता ले आ। भरोसा नहीं कब बरस जाए। अब बरसे चाहे 4 महीने बाद बरसेगा, तो अंत में गोपी को हारना पड़ता है। गोपी छाता लेकर दे देते। दादी से सिर बचाना है अपना, तो बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाती है। कहो कुछ निकलता कुछ है। हरि ओम। शुक्र मनाओ कि बूढ़ों के जल्दी फूफा नहीं होते। सही बात, अगर बुढ़ों के फूफा हो ना तो फूफा नहीं कह सकते हो, कह नहीं पाएंगे। दांत होते नहीं है, मुश्किल होगा। जवानी में ही परमात्मा को मनाना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा, शरद ऋतु के बाद झटपट एक ऋतु आती है। शरद ऋतु के बाद और ऋतु बदलती है, शीतकालीन समय आ जाता है। तो शरद ऋतु में कार्तिक के महीने के अंतर्गत दिवाली होती है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो नंद बाबा आदि गोवर्धन की पूजा नहीं कर करके इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, किसकी पूजा करते हो? कन्हैया, ये इंद्र की पूजा करते हैं हम लोग। कहा, इंद्र हमें क्या देते हैं? कन्हैया, वो हमें बरसात देते हैं। अच्छा, तो कभी उसको देखा है आपने इंद्र को? नहीं कन्हैया, मैंने कभी नहीं देखा। तो जिसको देखा नहीं उसकी पूजा क्यों करते हो? अगर इतना घमंडी देवता है इंद्र तो उसकी पूजा छोड़ दो और मैं जिसकी पूजा कहूं उसकी पूजा करो। कन्हैया, हम किसकी पूजा करें? कहा, गोवर्धन गिरधारी की पूजा करो, गोवर्धन राज की पूजा करो। कहा, उससे क्या होगा? कन्हैया ने कहा, देखो बाबा,
गैया कहाँ जाती हैं घास खाने? कहा पर्वत पे। गोवर्धन गिरिराज जिसे घास मिलती है ना? कहा हाँ। औषधियाँ मिलती हैं? कहा हाँ। तो हमें सपने में कल ही गोवर्धन गिरिराज जी ने कहा कि कन्हैया मैं तुम्हारे ब्रजवासियों की पूजा स्वीकार करूंगा। अब कन्हैया जो कहता नंद आदि वही करते। नंद बाबा ने कहा बाद में निपटना तुमने है, हम तो पूजा कर देते, अगर इंद्र नाराज हो गए तो बाद का काम तुम्हारा है। समर्थ जो होता है उसका कहना मानना भी चाहिए। जो समर्थवान है उसका कहना मानना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, वो समर्थ है। भगवान कृष्ण हालांकि बुजुर्ग नहीं लेकिन बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। तो कन्हैया ने कहा सब लोग चलो गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करें। कहा इसमें पूजा में क्या क्या होगा? कहा सब कुछ बनवाओ, पकवान बनाओ, 56 भोग बनाओ, सतसागा बनाओ, सब लेकर के गिरिराज की तरफ चलो। अब छकड़े पर लाद लाद के मिठाइयां और सब सामान लेकर के सब चले। गोवर्धन गिरधारे सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारे सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारे सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। सब सामान लेकर के छकड़े में रखा गया, चले सब पूजा करने के लिए। जब गोवर्धन गिरिराज जी पर पहुंच गए तो कन्हैया बोले कि गोवर्धन गिरिराज जी को नहलाओ। सब ग्वाल बाल लेकर गए, बाल्टी मटकी ले लेकर के, मटकी ले लेकर पानी भर भर के लाए। कुछ देर तक तो लाते रहे, उसके बाद थक गए। इतना बड़ा पहाड़, कन्हैया हम थक गए। कन्हैया ने कहा पहाड़ मत बोलो, ये गोवर्धन गिरिराज जी हैं। मूर्ति में अगर पत्थर की भावना रहेगी तो मूर्ति कभी फल नहीं देगी, इसलिए मूर्ति को भगवान समझो। कृष्ण ने कहा, तो कहा ठीक है, लेकिन लाला हम थक गए। कन्हैया ने कहा भैया आंखें मूंदो सब लोग, आप लोग मत मूंदना। तो सबने आंखें मूंद ली। अगर आप लोग आंख मूंद लोगे तो यहां पर राजू कुछ भी खा सकते, इसलिए आंखें खोल कर देखते रहना। अब सबने आंखें मूंदी। कन्हैया ने कहा अब आंखें खोल दो। सबने आंखें खोली तो देखा गंगा मैया प्रकट हो गई। बोली मैया मानसी गंगा की, ओ गोवर्धन गिरधारे सुध लेना, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना। अब क्या हुआ भैया? कन्हैया अब क्या करें? कहा अब बस्तर पहनाओ। गोवर्धन गिरिराज जी को बस्तर पहनाया गया। कहा अब क्या करें? कहा सिंदूर लगाओ। सिंदूर लगाया गया। कहा अब क्या करें? कन्हैया ने कहा अब इनको खिलाओ। कन्हैया ने कहा इनको खिलाओ।
अब भैया क्या हुआ, गोवर्धन गिरिराज जी के पास तो थालियां भर भर के माल आने लग गया। मालपुए, जलेबियां, पकौड़ियां, कचौड़ियां, पूड़ियां, सब्जी, सतसागा सब। और गोवर्धन गिरिराज जी मुंह खोल खोल करके खाने लग गए। ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं, ये दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा दर्शन है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन गिरिराज महाराज की तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया। थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बहे तेरे नाम की गंगा शेष बहे, तेरे नाम से गंगा शेष बहे, तेरे नाम से गंगा शेष बहे। और चढ़े दूध की धार श्री राधे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे
तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जिनको मिलता है वो सब मस्त हैं। तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा केसरिया, तेरे अंग पे जामा केसरिया, तेरे अंग में जामा केसरिया, तेरी पटुका, तेरी पटुका, तेरी पटुका लाल गुलाल, हाँ गुलाल तेरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जितने लोग थक गए उतने हाथ उठाकर कहें ये लोग थक गए, जो नहीं थके वो हाथ उठाएं। ये कोई नहीं थके। बोले गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की जय हो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर, चकलेश्वर बेश्राम, बेश्राम तेरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। विराज रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शिष्णो दोषं मरदत् पदाभ्यां भूमिरदिशा श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्नः। ओम तदीयम् अस्तु गोविन्दं तभ्यमेव समर्पयत् गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरः। हरे ओम शर्कराखंड खाद्यान् दक्षिर्घृतान् च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि।
नैवेद्यान्ते मुखपुच्छालं जलम् आग्नेयं समर्पयामि मुखवासार्थम् एलालं सहितं ताम्बूलं समर्पयामि कदलीकृतं कर्पूरे ओम हरे ओम मुखवासं पुनः वासदज्जं ग्रीष्मेद्वा शरद्दवेय पूंगी फलं महादिव्यं नागवल्लीदलितं एलाचूर्णासन्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतामः दक्षिणा हरे ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो आनन्दपूर्णफलदं दा अताशान्ते प्रयच्छमे क्षमा प्रार्थना ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव वेद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आवाहनं न जानां विसर्जनं पूजां च न जानां क्षम्यतां परमेश्वरः यदक्षरपदभ्रष्टं मन्त्रहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय बालकृष्ण भगवान की जय गिरिराज महाराज की बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की। तो भगवान ने गोवर्धन गिरिराज जी को खिलाना शुरू किया। खाते गए गोवर्धन गिरिराज जी। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये तो सब खा जाएंगे। कन्हैया ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं बोलते। क्यों? ये जितना खाएंगे उसके करोड़ों गुना करके हमें देंगे। भगवान का एक विग्रह गोवर्धन गिरिराज जी में जाकर बैठ गया। आज भी गोवर्धन गिरिराज जी भक्तों का कल्याण करने के लिए ब्रज में विराजमान हैं और भगवान गोवर्धन गिरिराज जी आपके सामने भी विराजमान हैं। तो कन्हैया मुझे भी मिलेगा ना ये प्रसाद? कन्हैया ने कहा जितने लोग हैं उन सबको ये प्रसाद मिलेगा, यानी कि जितने लोग हैं यहाँ पर उन सबको मिलेगा। बोले गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की। जितना जितना खा रहे थे तो कन्हैया से बोले ग्वाल कन्हैया मुझे भी कहा पहले खा लेने दो, उसके बाद प्रसाद बचेगा तो सबको मिलेगा। इस प्रकार से विधि पूर्वक गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा जो करते हैं और जो दर्शन करते हैं, कहते हैं उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। ये कथा का दिव्यत्व है, ये कथा का आनंद है। इससे पहले कथा पे विराम से पहले कुछ बातें कह देता हूं। आज कथा का छठा दिवस है। कल सप्तम दिवस। आज की कथा में गोवर्धन गिरिराज जी की झांकी हुई। कल की कथा में इनका ब्याह भी होगा। कुछ और बाल लीलाओं के अनुसार कुछ और भी लीलाओं को सुनने का यदि शौक है, प्रेम है, तो सब लोग समय से 3 बजे यहाँ पधार जाना। जितने लोग आ सकते 3 बजे उतने लोग हाथ खड़े करना, बाकी ना खड़े करना, बाकी नहीं आ सकते। वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो सब झूठी बातें हैं, यानी आप भी आ जाओगे इस समय। और उसके बाद फिर कथा में कल विश्राम दिया जाएगा। आज की कथा में कुछ कहने से पहले मैं एक नाम संकीर्तन जपवाते हुए कथा विराम दूंगा। इससे पहले कुछ कहना हो तो कपूर साहब को कह सकते हैं, मतलब कपूर साहब कह सकते हैं, अशोक कपूर जी, जो भागवत परिवार के एक गंदे बच्चे हैं, भागवत परिवार के सबसे नालायक बच्चे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
आज हमारे बीच समाज सेवक सुरभि वर्मा जी हैं, वो महाराज जी के पास जाके आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। सुरभि वर्मा जी। आज थोड़ा सा कार्यक्रम में बदलाव किया है कि आरती के बाद सब लोग यहीं ऐसे ही बैठ जाएंगे, क्योंकि आज 56 भोग लगे हैं। 56 भोग में से जो विशेष प्रसाद है वो आपको यहीं बैठे बैठे बांट दिया जाएगा। कृपया बाहर का इंतजार न रखिए, बाहर कोई प्रसाद नहीं बटेगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं सबको हमारे सेवक प्रसाद पहुंचा देंगे, और जो 56 भोग लगे हैं ये प्रसाद आप सबको कल मिलेगा। और जिसने लेना है वो जैसे महाराज ने कहा है 3 बजे ही आ जाना। प्रसाद के साथ साथ कथा का प्रसाद भी लेना है। कल आखिर का दिन बच गया है। ये 5 दिन 6 दिन जैसे बीत गए पता नहीं लगा। कल का दिन आ गया तो दिल बैठा जा रहा है। मैं तो माता जी से इसकी कृपा जो इनकी हुई है इसका तो धन्य धनादय करते हुए जबान नहीं थकती, और महाराज जी की कृपा हम लोगों पर बरस रही है। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहे। आप भागवत परिवार जिसका मैं नालायक बच्चा हूं उससे जुड़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही काम है कि भागवत कथा से ज्ञान बांटना। पूरे संसार में हमारा हिंदुस्तान का जो भागवत ज्ञान है पूरे संसार में बंटना चाहिए, और वो जो भागवत परिवार हमने शुरू किया है वो परिवार ऐसे बढ़ता है। आप लोगों के सहयोग से ये परिवार बढ़ता फलता फूलता रहे, और भागवत कथाएं ऐसे हर जगह पर होती रहे। महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसे बनी रहे और हम कृष्ण के गुणगान सुनते रहे। जैसे आपको मैंने कल भी कहा था, इस कार्यक्रम के जैसे हमने बाद में जाके भी जुगाली करनी होती है तो ये कथा बार बार सुनने में और आनंद आता है। अगर किसी को इस कार्यक्रम की वीसीडी चाहिए तो कृपया बाहर जरूर नोट करवा दीजिए। कल आखिर दिन है। ये जो है ना हमारे ये सब भाग जाएंगे दिल्ली, इनको मेरे को रात को पकड़ना पड़ेगा कि यार इतनी कैसेट जरूर बना के देके जाओ। ये चैनल वाले हैं, इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेरी आपसे निवेदन है, अगर किसी को चाहिए तो बाहर लिखा दीजिए। भागवत परिवार के लिए जुड़ना है उसके लिए भी फॉर्म ले लीजिए। तो ऐसे ही कथाएं कराते रहिए। मैं अब आपको यही कहूंगा कि महाराज जी ने जैसे कहा कीर्तन करते करते हम आरती की ओर बढ़ेंगे। बस जो मैंने कहना था वो कह दिया है। अब आरती के बढ़ने से पहले हम कीर्तन करेंगे और महाराज जी से मुखारबिंद से कीर्तन सुनिएगा। मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी।